কথামৃতা তপ্ত জীবনা কবি ভীরিতা কলমশাপহা। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা জীব গোস্বামী কৃত শ্রী শ্রী গোপাল চম্পু গ্রন্থের পূর্ব পর্ব প্রথম খণ্ড তৃতীয় অধ্যায় শ্লোক সংখ্যা 117 থেকে কন্টিনিউ করব। অনুবাদ: সেই বালককে এই প্রকার অবলোকন করিয়া সমস্ত রমণী আনন্দে এরূপ কলকল শব্দ করিতে লাগিল যে তথায় তাহারা অন্যান্য কার্য কিছুমাত্র জানিতে পারিলেন না। কিন্তু একজন ধীর চিত্তা নারী শীঘ্র তথায় গিয়া শিশুর কম্পিত করযুগল ধারণ করিয়া দর্শন করিলেন। হিন্দি। इस प्रकार बालक को देखकर वह सभी गोपियां आनंदयुक्त होकर कल कल शब्द करती हुई अन्य कार्यों को तो बिल्कुल भूल ही गई, किंतु इच्छा अच्छी प्रकार धीर चित्त वाली एक गोपी ने तो शीघ्र ही सैया के पास जाकर बालक के चंचल दोनों हाथों को पकड़कर उसका दर्शन किया। তারপর পুম পত্ত চিহ্ন অর্থাৎ একটি কন্যা নয়, পুত্র, ইহা পুনঃ চিহ্ন দ্বারা ঝাঁকতি অবগত হইয়া তাহাদের প্রত্যেকের নানাবিধ চেষ্টা উৎপন্ন হইয়াছিল। हिंदी। तदंतर पुरुष के चिन्हों से युक्त बालक को शीघ्र ही जानकर उन सभी को अनेक प्रकार की चेष्टा उत्पन्न हो गई। যথা आहा, उन लोग बोल रहे हैं भगवान को देख के, बालक कृष्ण को देखकर, আমি শিশুটিকে মস্তকে ধারণ করি, নয়ন যুগলে বারংবার স্পর্শ করি, অধিক কহিয়া হৃদয় অর্পণ করি এবং হৃদয়ের মধ্যে নিবেশিত করি। এরূপ সুলোচনা রমণীদিগের বিশেষ রূপে দর্শনাচ্ছা হইতেছে। বারংবার এই প্রকার ভাবনা অতিক্রম করিয়া অবশেষে ওই दर्शन इच्छाएं बालक के तादेर नयन गोचर कराइयाछिल। हिंदी। यथा आहा, मैं तो लाला को सिर पर धारण करूंगी। दूसरी बोली, मैं तो बारंबार नेत्रों का ही स्पर्श करूंगी। तीसरी बोली, मैं तो अपने हृदय पर ही दृढ़ता पूर्वक धारण करूंगी। चौथी बोली, बहन बहन बहनी बहन 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 मैं तो हृदय के बीच में स्थापित ही कर लूंगी। इन अनेक प्रकार की भावनाओं का अतिक्रम कर दर्शन की इच्छा से बलपूर्वक इस बालक को इन रमणियों ने दृष्टिगोचर कर दिया, अर्थात सब भावनाओं को त्याग कर फिर भी लाला का दर्शन ही करने लग गई। आहा, दर्शन विषये घनरुचि अर्थात निबिड़ाभिलाषिनी अथच मेघ बर्णा जननी आनंद बशत बारंबार तनयके नयनगत करिया तृप्त हইলেন না এবং স্তন যুগ্মজাত ও দৃষ্টিজনিত অমৃত বাক্যে অমৃত বৃষ্টিকে ধারণ করিলেন, অর্থাৎ স্তন হইতে দুগ্ধধারা ও নেত্র হইতে আনন্দশ্রু সমানভাবে পতিত হইল। अपरापर गोपी दर्शन होइते श्री जशोदार दर्शन इहाओ एकटी पार्थक्य। हिंदी। उस समय वहां पर दर्शनों की अधिक अभिलाषा से युक्त मेघवर्ण वाली जननी आनंद से वशीभूत होकर अपने लाला को नेत्रों पर धारण करती हुई भी तृप्त न हुई
और दोनों स्तनों और दोनों नेत्रों से उत्पन्न अमृत की वृष्टि को भी धारण करने लग गई, अर्थात स्तनों से दूध धारा एवं नैनों से आनंद अश्रु धारा एक साथ ही बह चली। श्री यशोदा जी के दर्शन से अन्य गोपियों की अपेक्षा यही पृथकता थी। তারপর অনেকক্ষণ यही फर्क था दोनों में, ठीक है। তারপর অনেকক্ষণ পর বালকের স্নানাদি উৎসব কিভাবে হওয়া উচিত এইরূপ অনুধাবন করিয়া রমণীগণ বিশেষ সাবধানতা অবলম্বन করিলেন। तदंतर अनेक क्षण के बाद बालक का स्नान आदि उत्सव किस प्रकार होना उचित है, ऐसे अनुसंधान करके सभी गोपियों ने सावधान होने पर, बस इतना ही है। সেই কার্যের পর পতিপুত্রবতী একজন প্রধান বিদ্যা ব্রাহ্মণী রোহিণীর আজ্ঞাক্রমে নন্দকে বৃত্তান্ত জানাইবার জন্য আগমন করিয়া অতুল আনন্দ লাভ করিলেন এবং যিনি মুখপ্রভায় জরাজনিত ধবল কেশ কলাপের শোভায় শুভ্র বসনের দীপ্তি ধারা শুভ্রকান্তি হইয়া সমস্ত গৃহেই যেন হাস্য নিক্ষেপ করে দ্রুত বেগে নির্গত হইলেন। पति पुत्र वाली एक प्रधान विद्या ब्राह्मणी ने श्री रोहिणी जी की आज्ञा के पश्चात श्री नंद जी को यह शुभ समाचार जनाने के लिए आकर अतुल्य आनंद को लाभ किया और जो निज मुख प्रभाव से जरा जनित श्वेत केश कपल से एवं सफेद वस्त्रों की कांति से कुशल कांति से युक्त होकर सफेदी से पूते सभी घरों में हर्ष के समान वेग पूर्वक आनंद भवन से निकल पड़ी। ये चंदा माता जी, आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं। चंदा माता जी वीडियो ऑफ कर सकते हैं, वीडियो ऑफ। তারপর এই পর্যন্ত চরিত্র সকল সংগঠিত হইলে পর সভাসদগণ সেই ভাব সম্পত্তি গ্রহণ করিলেন। তখন ওই সকল সভাসদগণের উদ্দেশ্যে মধুকণ্ঠ এবং স্নিগ্ধকণ্ঠ কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিলেন। তারপর মধুকণ্ঠ বলিতে লাগিলেন। तदंतर यहाँ तक वृत्तांत हो जाने के बाद सभी सभा सदस्यों ने पूर्वतक सभी भाव संपत्ति ग्रहण की। तब सभा सदस्यों के अभिप्राय से मधुकंठ व स्निग्धकंठ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पश्चात मधुकंठ बोला, हे ब्रजराज, আপনার এই পুত্র ব্রজসভার অপূর্ব মঙ্গলদাতা এবং জন্মমাত্রেই জনসমূহের আনন্দ রাশি উৎপাদন করিয়াছেন। हे ब्रजराज एवं गुण विशिष्ट, यह तुम्हारा पुत्र अद्भुत संपत्तियों का स्थान है एवं जन्म मात्र से ही जन श्रेणी के आनंद समूह को उत्पन्न करने वाला है। তারপর ব্রজরাজ মধুকণ্ঠ ও স্নিগ্ধকণ্ঠকে নিজ উপকণ্ঠে সমীপে আহ্বান করিলেন। উভয়ে আগমন করিলে তাহাদের মস্তকে করকমল অর্পণ করে নিজ অলঙ্কার দ্বারা তাহাদের ভূষিত করিলেন এবং সমস্ত সম্প্রদায়কে বহুবিধ অর্থ দিয়ে সন্তুষ্টি করিলেন এবং বলিলেন, অদ্য তোমরা ভোজনাদির নিমিত্ত বাসগৃহে গমন করো। তারপরে সর্বসাধারণকেও বলিলেন, তোমরা সকলে এই রূপ ভাবেই প্রতিদিন প্রাতকালে আগমন করিবে।
तदंतर ब्रजराज ने मधुकंठ स्निग्धकंठ इन दोनों को अपने पास बुलाया। आए हुए इन दोनों के सिर पर कर कमल धारण धर कर अपने अलंकारों को से अलंकृत कर दिया और इन दोनों के सभी संबंधियों को बहुत सा धन देने के कारण धन का पात्र बना दिया, दान का पात्र बना दिया, अर्थात बहुत धन लेकर संतुष्ट किया और कहा कि आज तुम भोजन आदि के लिए मेरे घर जाओ। सभी श्रोताओं के प्रति भी कहा कि तुम सब भी इस प्रकार प्रतिदिन प्रातःकाल आया करो। তারপর ব্রজ যুবরাজ শ্রীকৃষ্ণ নিজ চরিত্র শ্রবণান্তে গোগণের দর্শনের জন্য পিতার নিকট অনুমতি নিয়া মাতা যাহাতে বন্য ভোজন প্রেরণ করেন তাহা প্রার্থনা করিলেন এবং ছোট কুমার দ্বয়ের সহিত নিজ মিলন প্রার্থনা করিয়া তিনি গমন করিলে সকলেই স্ব আবাস স্থানে প্রস্থান করিলেন। तदंतर अपना चरित्र सुनकर गायों के संभालने के लिए पिताजी की आज्ञा मानकर माता के प्रति भी वन भोजन भेजने का प्रार्थना कर दोनों सुपुत्रों के साथ निज मिलन का समर्थन कर श्री कृष्णचंद्र ने वन चले जाने के बाद सभी जन अपने अपने घर को चल गए। इति श्री गोपाल चंपू संक्षिप्त टीकायं शब्दार्थ बोधिकायं तृतीयं पुराणं। श्री गोपाल चंपू की जय, श्री जीवन गोस्वामी की जय। चतुर्थ पुराणं श्री प्रभुपाद के आशीर्वाद लेके प्रार्थना उनका शुभारंभ करेंगे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी जी नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद, प्रथम अनुवाद। তারপর কার্যকুশল মধুকণ্ঠ পূর্ব দিবসে যেরূপ কীর্তন করিয়াছিলেন সেরূপ পর দিবসেও ব্রজরাজের প্রদীপ্ত সভায় স্নিগ্ধকণ্ঠ আপনার অবসর বুঝিয়া তদীয় কীর্তি কীর্তन করিয়াছিলেন। प्रथम दिवस जिस प्रकार कथा कुशल मधुकंठ ने श्री कृष्ण कथा कीर्तन किया, उसी प्रकार दूसरा दिन देवीप्यमान श्री व्रजराज की सभा में अपने अवसर में परिपुष्ट स्निग्ध कंठ ने भी श्री कृष्ण की कीर्ति का कीर्तन किया। মধুকণ্ঠ উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যথা। মধুকণ্ঠ স্নিগ্ধকণ্ঠকে বলিলেন, আপনি গত পূর্ব দিবসে শ্রীকৃষ্ণের যে চরিত্র কীর্তন করিয়াছিলেন, আমার বাক্যান্দ্রিয় রসনা সেই শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র পূর্বদিন আস্বাদন করিয়াছে, অর্থাৎ আমি বক্তা হইয়াছিলাম। সেইরূপ আজ আমার কর্ণদ্বয় উদ্যম পূর্বক তাহা আস্বাদন করিতে অত্যন্ত ইচ্ছা করিতেছে, অর্থাৎ অদ্য বক্তা না হইয়া শ্রোতা হইতে ইচ্ছে করিতেছে। যদিও এক জীবাত্মাই ভোক্তার পদপ্রাপ্ত হইয়াছে, তথাপি চক্ষু প্রভৃতি সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রত্যেককেই বারংবার ভোগ প্রথাকেও বাঞ্ছা করিয়া থাকে, অর্থাৎ ভোগের আস্বাদন পূর্বক ভোক্তা হইতেও ইচ্ছা করে। মানে কাল हमने बोला, आज आप बोलिए हिंदी। हरे कृष्ण प्रभु। প্রভু ব্রজরাজ কি নন্দ মহারাজের কথা বলা হচ্ছে? ব্রজরাজ ঠিক আছে। उत्कंठा पूर्वक मधुकंठ ने पूछा। यथा मधुकंठ बोला, भैया स्निग्धकंठ, पहले दिन जिस प्रकार मेरी जीव इंद्रिया ने श्री हरि की लीला का रसास्वादन किया, उसी प्रकार आज मेरे दोनों कान भी उद्गम पूर्वक उसी का आस्वादन करने के लिए अत्यंत इच्छा कर रहे हैं। अर्थात श्री हरि लीला के कहने से जो सुख मिलता है,
सुनने से उससे भी कहीं अधिक मिलता है। यद्यपि भोक्ता पद का भागी तो अकेले जीव आत्मा ही है, तथापि नेत्र आदि से भी इंद्रिया प्रत्येक की बारंबार भोग प्रथा की इच्छा करती रहती है। মানে बड़ा भाई छोटा भाई को बोलले कि आज आप सुनाइए, ऐसे कुछ স্নিগ্ধ কণ্ঠ বলিলেন। ছোট ভাই স্নিগ্ধ কণ্ঠ, দেখুন আপনার গোদহনের নিমিত্ত গোষ্ঠে অবস্থিত শ্রীমান নন্দ যাহাদিগের মধ্যস্থিত একাদৃশ অবস্থায় উপানন্দ প্রভৃতি গোপগণের নিকট সেই বার্তা হারিকা বৃদ্ধা রমণী উপস্থিত হইলেন। स्निग्धकंठ बोला, श्री कृष्ण जन्म के बाद अधिक आनंद से युक्त वह वृद्धा ब्राह्मणी गोदोहन के लिए गो स्थान के मध्य में स्थित सभी गोपों के मध्य में विराजमान श्री नंद उपनंद आदि गोपों के निकट उपस्थित हो गई। ठीक है, जहां उसका बड़ा भाई ने छोड़ा था वहीं से छोटा भाई कथा कंटिन्यू कर रहा है। तो ये वृद्धा लेडी सब गोपगण के बीच में आ गए। अभी देखते क्या करते हैं। কথায় বার্তাহারিকা বৃদ্ধার ব্যস্ত ভাবে গতি নিরস্ত হইয়াছিল। হর্ষ মাধুরী ধারণ করিয়া সম্মুখে নন্দ প্রভৃতিকে দেখিতে লাগিলেন। কিছু বলিবার জন্য इनको खबर देने आया ना कि बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है। इनको কিছু বলিবার জন্য তার মুখ চেষ্টা উদ্যত হইল এবং গমন বসনা সত্তর হওয়ায় অল্পমাত্র ঘুমিও তখন তাহার পক্ষে দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাহার হস্তে ফল পুষ্পাদি ন্যস্ত ছিল এবং এইরূপ প্রকার অবস্থার দ্বারাই সেই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী পুত্রের উৎপত্তি সূচনা করিয়া দিলেন। তারপর মুখে যাহা কিছু বলিলেন তাহা পুনরুক্ত হইল। ইহা আনন্দাদি গোপগণ মানিয়া নিলেন, অর্থাৎ তাহার চেষ্টাতেই সমুদয় প্রকাশ পাইতে লাগিল। হিন্दी। वहाँ पर वक्ता हारिका वृद्धा की गति अस्त व्यस्त थी। हर्ष माधुरी धारण करके वह सन्मुख श्रीनंद आदि को देख रही थी। उसका मुख कुछ कहने के लिए चेष्टा कर रहा था। शीघ्र पहुँचने की लालसा में थोड़ी सी भूमि भी उसे लंबी जैसी मालूम पड़ती थी। उसके हाथों में फल पुष्प आदि धरे थे। इस प्रकार की अवस्था द्वारा उस वृद्धा ब्राह्मणी ने पुत्रोत्पत्ति की शुभ सूचना कर दी। उसके बाद उसने अपने मुख से जो कुछ कहा उससे तो इन गोपों ने पुनरुक्त ही माना, अर्थात उस बुढ़िया की हर्ष भरी चेष्टा से ही वह पुत्रोत्पत्ति को समझ गए। अतः पश्चात उनका कहना पुनरुक्त सा ही माना। মধুকণ্ঠ বলিলেন, সেই ব্রাহ্মণী কি বলিয়াছেন? क्या बोल के मैं खबर कैसे उन लोग को खबर दिया? স্নিগ্ধকণ্ঠ ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, আমাদের ভূপতির অদ্য পুত্র জন্মিয়াছে। তোমরা পুত্রের সহিত মিলিত হইয়া আগমন করিতেছ না কেন? মধুকণ্ঠ হাস্য বলিলেন, তারপর স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিলেন, তারপর নববৃষ্টিপাতে ময়ূরগণের ন্যায় গোপগণ জন্ম বৃত্তান্ত মৃত শ্রবণে কোলাহল করিতে লাগিলেন। রিব শ্রীমান গোপাধিপতি ফলপুষ্প বৃষ্টি বৃক্ষের ন্যায় রোমাঞ্চরূপ অঙ্কুর রাশি দ্বারা পরিব্যাপ্তাঙ্গ হইয়া কেবল পরমানন্দেই প্রকাশ করিলেন, কিন্তু বাক্যে কিছুই প্রকাশ করিতে পারিলেন না। মধুকণ্ঠ বলিলেন, তারপর मधुकंठ बोला, उस वृद्धा ने क्या कहा? स्निग्धकंठ मंद मुस्कान पूर्वक बोला, हमारे राजा के आज पुत्र का जन्म हुआ है। तुम सब उस पुत्र रत्न से मिलने के लिए क्यों नहीं आते हो? मधुकंठ हास्य पूर्वक बोला, आगे क्या हुआ सोच कहिए। स्निग्धकंठ बोला, तदंतर नूतन वृष्टि होने पर मयूर की तरह सभी गोपगण पुत्र जन्ममय चित्र अमृत की नवीन वर्षा के कोलाहल करने लग गए। श्री गोपनिध नंद जी ने तो फल पुष्प युक्त वृक्ष की तरह रोमांच रूप अंकुर राशि द्वारा परिव्याप्त होकर केवल परमानंद
परमानंद को ही प्रकाशित किया, वाणी से तो कुछ भी ना कह सके। मधुकंठ बोला, आगे का प्रसंग सुनाइए। স্নিগ্ধকণ্ঠ বলিলেন, তারপর সকলেই মৃদু মধুস্বর মধুর হাস্য সম্ভ্রম এবং আদর ভরে অপূর্ব ভাব ধারণ করিয়া সেই অতি প্রাচীনা ব্রাহ্মণীকে বন্দনা করিতে লাগিলেন। তখন ব্রাহ্মণীয় অত্যন্ত দ্রুত পদে গমন করিয়া নিজ পুত্রের সহিত আপনি মঙ্গলযুক্ত হন। এই অপূর্ব সুখপূর্বক বাক্য বলিয়া হরিদ্রা এবং কুমকুম সহকৃত চন্দনাদি দ্বারা বিলিপ্ত দুর্বাঙ্কুর ও নারিকেলাদি মঙ্গলময় ফল ব্রজরাজের মঙ্গলময় করযুগলে অর্পণ করিলেন। ব্রজরাজ যখন উপানন্দকে কিঞ্চিত দেখিতে পাইলেন, অর্থাৎ তাহার প্রতি নেত্র সংকেত করিলেন, তখন তিনি সহর্ষে বলিতে লাগিলেন, এই স্থানে দোহনের জন্য মিলিত হইয়া যে সকল ধেনু সবেগে আগমন করিয়াছে, তন্মধ্যে একটিকেও ছাড়িয়া না দিয়া শীঘ্রই বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর গৃহপতি অর্থাৎ স্বামী নন্দরাজের কাছে পৌঁছাইয়া দাও। তথায় সকলে আনন্দ গর্ব সহকারে বলিলেন, আরো যদি কিছু হিতকর বিষয়ে ব্রাহ্মণী বাঞ্ছা করেন তবে তাও বিধান করো। হিন্দি। स्निग्धकंठ बोला, तदंतर मृगु मुस्कान्य संभ्रम एवं अति आदर आदि से अपूर्ण भाव धारण करके सभी ने उस अति प्राचीन ब्राह्मणी की वंदना की। ब्राह्मणी ने भी अति प्रसन्न हो शीघ्र ही आकर, हे नंद जी, अपने पुत्र के सहित आप सदैव मंगल युक्त हो ऐसा अपूर्ण सुख भारी वाणी को बोलकर हल्दी कुमकुम मिश्रित चंदन द्वारा विल्पित ध्रुवाकूर और नारियल आदि मंगलमय फल श्री वज्राज के मंगल कारण कार्य जुगल के अर्पण कर दिया। श्री नंद जी ने श्री उपनंद की ओर सब किंचित देख तब श्रीमान उपनंद जी आनंद पूर्वक बोले कि इस स्थान पर दोहन के लिए मिलकर जितने गाय वेग पूर्वक आ रहे हैं, उनमें से किसी एक को भी ना छोड़कर शीघ्र ही उस ब्राह्मणी के गृहपति के लिए भेज दे। वह वहाँ पर भी आनंद में गर्व से बोली कि और भी यदि कुछ हितकर वस्तु की इच्छा इस ब्राह्मणी को हो तो वह भी इसके घर पहुंचा दो। जितना उधर गाय उपस्थित था सब दान दे दिया, ब्राह्मणी का घर पहुंचा दो, गिफ्ट। इतना अच्छा खबर दिया। তারপর বালকের জন্ম হইলেও কিংবা আহ্লাদই বালক রূপে জন্মগ্রহণ করিল। নন্দের বুদ্ধি কিন্তু এই রূপে আহ্লাদের সহিত ইহার কিছুই নিশ্চয় করিতে সমর্থ হইল না। तदंतर आह्लाद के साथ ही बालक का जन्म हुआ है अथवा आह्लाद ही बालक रूप से उत्पन्न हुए हैं। श्री नंद राय की विचार युक्त बुद्धि भी उस समय इस बात का विवेचन करने में समर्थ ना हुई। তারপর শ্রীমান ব্রজরাজ স্নানাদি কার্য সম্পাদন পূর্বক ধার্মিক বেশ ধারণ করিয়া পূর্বোক্ত বহুতর প্রভৃতি দানের নিমিত্ত সংকল্প করিলেন। যে দানকালে সকল বস্তুই অধিক হইলেও যেন অত্যন্ত অল্প হইয়াছিল। ব্রজ নরপতি এই রূপ সংকল্প করিলেন এবং সেই উপানন্দী গোপগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া এবং উত্তম উত্তম বেশ ধারণ পূর্বক গৃহে যাইবার জন্য ইচ্ছুক হইল। রাম জননী রোহিণীর আদেশে মহাপুরদার হইতে যুগল দুন্দুভি বাদ্য উন্নাদিত হইল। বাদ্যবিদ্যা বিচার দগের সংসূচিত সেই বাদ্য প্রকাশ্য হইয়া বারংবার বলিয়াছিল যে নন্দেরও আনন্দের প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, নন্দেরও আনন্দের প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। पश्चात श्रीमान व्रजराज ने स्नान आदि कार्य संपन्न पूर्वक धार्मिक वेश धारण कर पूर्वतक एवं और भी अनेक गाय आदि देने के लिए संकल्प किया। इस दान के संकल्पित वस्तुओं को सब ब्रजवासियों को अरबों खरबों की संख्या में मान रहे थे,
परंतु श्री नंद जी के उदार मन में तो वह वस्तु थोड़ी सी प्रतीत होती थी। संकल्प करके वेश धर के उन उपनंद आदि गोपों से परिविक्त होकर श्री ब्रज नरेश ने अपने घर जाने के लिए इच्छा करते ही श्री रोहिणी जी के आदेश के पूर्व द्वार प्रवेश से 2 दुग्धुभियाँ बजने लगी। वाद्य विद्या विषाद जनों द्वारा बजाए हुए उस दुंदुभी वाद्य बारंबार यही कहता था कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जय हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की। जय जय जय। हमको भी यशोदा माँ का बर्थडे आ जा रहा है आस्ते आस्ते। हम अपने तो यशोदा मैया का बर्थडे। তাহার রাত্রিকালে জয় জয় ধ্বনিটিকে স্বর্গবাদ্যের গর্জনে পরিবর্ধিত হইতে শোনা গিয়াছিল, কিন্তু তাহার কোনোই কারণ নিশ্চয় হয় নাই। তারপরে তখন সেই অনুবাদিত শব্দ শুনিয়া যে সকল ব্রজবাসী আইয়াছিলেন তাহারা আনন্দের বারংবার কলহল রব করিয়াছিলেন। तदंतर रात्रि समय में स्वर्गीय वाग्धगों की गर्जना से बढ़ गई। जय जयकार शब्द तो सुनाई पड़ते थे, किंतु उसका कारण तो निश्चित नहीं हो पाता था। उस समय उस अनुवर्तित शब्द को सुनने वाले उन ब्रजवासियों के हर्ष के कारण बारंबार कल कल शब्द ही उत्पन्न होने लग गए। তারপর হর্ষ ভরে যদিও ব্রজরাজের বারংবার স্তম্ভ ভাব উপস্থিত হইল, তথাপি উৎকণ্ঠা আসিয়া যেন তাহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। উৎকণ্ঠিত হইলেও প্রচুর কম্প উপস্থিত হইল। তথাপি তিনি নারায়ণ দেবের সেবা করিয়াছেন বলিয়া সেই নারায়ণ যেন হস্তা বলম্বান দান করিলেন এবং তাহাকে তিনি ধৈর্য অবলম্বন করিয়া নিজ ভবনে গমন করিলেন। অর্থাৎ সেবা পরিতুষ্ট দয়ালু নারায়ণ যেন ব্রজরাজকে हस्त धारण पूर्वक निज गृह पहुंचाइया दिले। हरे कृष्ण। हाथ पकड़ के उनको घर में पहुंचा दिया है नारायण भगवान, क्योंकि अष्टसात्विक विकार हो रहा था। हिंदी तदंतर हर्ष की अधिकता से यद्यपि बारंबार स्तंभ भाव का आरंभ उपस्थित हो रहा था, तभी श्री व्रजराज मानो उत्कंठा से आकर्षित से हो गए। उत्कंठित होने पर भी सात्विक भावमय कंपन संपत्ति उपस्थित हो गई। इतने पर भी जिनकी सेवा सदैव स्वयं की है, ऐसे श्री नारायण देव ने भी मानो अपने हाथ का सहारा दे दिया। ऐसे श्री नंद जी धैर्य का सहारा लेते हुए अपने भवन के प्रति चल दिए। তারপর গোপ বৃন্দ নন্দ গৃহে গমন করিলে বন্ধুগণ পরস্পর অগ্রসর হইয়া দৌড়িতে দৌড়িতে গিয়া ক্রমে মিলিত হইয়াছিল এবং বিভিন্ন জল প্রবাহ গঙ্গ প্রবাহকে প্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ উভয় প্রবাহ একত্র হইলে তাহা যেমন ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সেই তুলনা অনুসারে তাহারাও সকলেই বৃদ্ধি পাইয়াছিলেন। तदंतर गोपवृंद ने नंदलाय की ओर चल देने पर अपने सभी बंधु वर्ग अग्रसर होकर दौड़ते हुए परस्पर क्रम से सम्मिलित हो गए एवं विभिन्न जल प्रभाव गंगा प्रभाव को प्राप्त कर ऐसे जैसे वृद्धा को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार क्रमशः सम्मिलित होते हुए बंधु वर्ग भी वृद्धि को प्राप्त हो गए। তারপর সহস্র সহস্র পুরকামিনীগণ বহুবিধ মাঙ্গলিক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া নগরের সম্মুখে মিলিত হইয়াছিলেন এবং জয়শালী নবকুমারের জন্মপূর্ব উপলক্ষে মহতী চেষ্টা প্রকাশ করিয়া প্রচুর ভাবে
মহানন্দের জন্মদাতা ব্রজেশ্বরের আরতি করিলে। तदंतर हजारों पूर्व नित्य अनेक मांगलिक द्रव्य ग्रहण कर नगर के सामने ही आ मिले। अब एवं जयशाली नित्य नूतन रहने वाले ऐसे पुत्र के जन्मोत्सव के पराधते हुए श्री व्रजेश्वरी की महती चेष्टा पूर्वक विशिष्ट आरती की। पोछ के हम ऊपर उठा ना। ओके, ठीक है। आरती किया, वो लास्ट आया था ना, ब्रजराज का आरती किया। नहीं, आपको नहीं। তারপর ব্রজরাজ কোলাহলকারী ব্রজবাসী লোকেদের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ণ শশধর যেরূপ নক্ষত্র বেষ্টিত আকাশ মণ্ডলকে শোভিত করে সেই রূপ অলঙ্কার দিয়া অনুদাত্ত ও শরীর প্রভৃতি স্বর সকলকে মধুর ভাবে শোভিত করিয়াছিল। অর্থাৎ সমাগত ব্রজবাসীর কোলাহল উক্ত ত্রিবিধ স্বরেরই উচ্চারণ হইয়াছিল। নন্দ মহারাজ আবার সেই স্বরকে যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। हिंदी। उसके बाद कोलाहल मचाने वाले ब्रजवासियों के साथ मिलकर अपने घर पहुंचकर श्री नंद बाबा ने अलंकार युक्त अपने घर को इस प्रकार सुशोभित कर दिया जैसे कि नक्षत्र मंडल सहित आकाश को पूर्ण चंद्रमा सुशोभित कर देता है। যখন ব্রাহ্মণগণ স্বয়ং আসিবার জন্য সহসা উদ্যম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তথাপি ব্রজরাজ তৎকালে তাহাদিগকে আদর করিবার জন্য প্রথমত পৃথক পৃথক ভাবে আহ্বান করিলেন। यद्यपि ब्राह्मण तो सभी स्वयं आने के लिए सहसा उद्योग कर रहे थे, यद्यपि श्री ब्रजराज ने अनेक आदर करने के लिए उनके पहले ही अलग अलग बुलवाया। मैंने एक साथ आने से तो उतना सत्कार नहीं कर पाएगा, तो अकेला इंडिविजुअली आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। অত্যন্ত মাঙ্গলিক কার্যকুশল ও শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সেই সভায় মধুর ভাবে উপবেশন পূর্বক উপযুক্ত আশীর্বাদ সূচক বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া দুর্বাদী মাঙ্গলিক দ্রব্য সহর্ষে পুত্রের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন। সেই ব্রজরাজ উক্ত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পরিবৃত ও সুখিত হইয়া সুখানুভব পূর্বক হৃদয়ে সম্মানিত হইলেন। अत्यंत मांगलिक कार्य कुशल अति स्नेही श्रेष्ठ ब्राह्मणगण उस सभा में आकर मधुर भावपूर्वक बैठ गए। पश्चात उन्होंने पुत्र को आशीर्वाद देने योग्य वेद मंत्रों का पाठ करते हुए श्री नंद जी के मस्तक पर हर्ष दुर्वा आदि मांगलिक द्रव्यों का निक्षेप किया। वह भी ब्रजराज पूर्वोत्तक ब्राह्मणों द्वारा परिविक्त और सुखित होकर सुखानुभव पूर्वक अपने हृदय में सम्मिलित हुए। শ্রীমান মহাত্মা নন্দপুত্রের জন্ম উপলক্ষে স্নান ও শরীর পরিষ্কার পূর্বক যে মঙ্গলধ্বনি শ্রবণ করিয়াছিলেন, আমি এই সকল কার্যকে স্তব করি, অপর কার্যকে স্তব করি না। ইহা একটি আশ্চর্যের বিষয় যে অদ্যাপি সকল লোকে যে স্নানাদির কথা শ্রবণ মাত্রই নিজে স্নানাদি না করিয়া স্নানাদি কার্য সম্পাদন করিয়া অন্তকালের জন্য অন্ত অক্ষয় সৎকৃতি ফল स्पष्ट रूपे प्राप्त होइया थाकेन। महामन श्रीमान नंद जी ने स्वपुत्र जन्म की उपलक्ष्य में स्नान एवं शरीर संस्कार पूर्वक जो मांगलिक वेद ध्वनि सुनी, मैं तो उन्हीं सब स्नान आदि कार्यों में प्रसंग करता हूँ, औरों की नहीं। यह एक आश्चर्य का विषय है कि
कि आज भी हम सब जन श्री नंद जी के इन स्नान आदि का कथा के श्रवण मात्र से अपने स्नान आदि से भी अधिक सत्य कार्यों को अक्षय फल को प्राप्त कर लेते हैं। তারপর মাঙ্গলিক জাত কর্ম করিতে হইবে। গুরুগণ এরূপ আদেশ করিলে ব্রজরাজ সেই কর্মের উদ্যম করিলেন। और भी है इस पैराग्राफ में। अच्छा, ये तो खत्म हो गया। ठीक, अगला वाला पढ़ लेते हैं। যথা তৎকালে ব্রজরাজ জ্যেষ্ঠ ভাতৃপত্নী দিগকে পূজা করিলেন। পুত্র উৎসবে জননীর সুখের ন্যায় যাহাদিগের সুখ হয়, এই প্রকার অর্থই তাহাদিগের প্রকাশ হইয়াছিল। অর্থাৎ চিরদিন যাহারা যশোদার সুখে সুখিনী বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, এখানেও তাহাই প্রকাশ পাইল। तदंतर मांगलिक सत्कर्म करना चाहिए। गुरुजनों ने ऐसा आदेश को प्राप्त कर श्री ब्रजराज ने उस क्रम को उपक्रम किया। अर्थात उसी समय ब्रजराज ने जो बड़े भाई की पत्नी है उनकी पूजा की। पुत्रोत्सव में माता के सुख की तरह जिनका सुख है, इस प्रकार का अर्थ उनके द्वारा ही प्रकट हुआ। अर्थात सदैव से जो जिठानी श्री यशोदा जी ने सुख के ही खुशी करती हैं, यह प्रसिद्ध थी, आज वह प्रकट हो गई। তারপর গোপরাজ নন্দ নান্দিমুখ শ্রাদ্ধ করিলেন। আচ্ছা, যে শ্রাদ্ধ পিতৃগণ স্বয়ং নান্দি মুখতা অর্থাৎ নান্দি পাঠকের ভাব ধারণ করিয়াছিলেন। তাৎপর্য এই যে কেবল কার্যতই যে নন্দিমুখ শ্রাদ্ধ হইয়াছিল এমন নয়, কিন্তু পূর্বপুরুষগণ উক্ত শ্রাদ্ধ কার্যের ফলস্বরূপ নান্দি অর্থাৎ মঙ্গলকে সূচনা করিয়াছিলেন। तदंतर गोप रक्षक श्री नंद जी ने नंदी मुख श्राद्ध किया, जिस श्राद्ध में उनके पितर भी स्वयं मंगल पाठ किया मंगल के सूचक बन गए। इतना ही है इसमें केवल। তারপর বেদ বিধিজ্ঞ পুরোহিত ব্রাহ্মণ বালক দিগের সহিত শ্রীমান ব্রজকুলপতি অন্তপুরে প্রবেশ করিয়া পুনঃ কুম্ভাদি মঙ্গল দ্রব্য বিশিষ্ট সূতিকা গৃহের অগ্রবর্তিনী বেদিকার উপর উপবেশন করিলেন। পরম মনোরথে আরোহণকারিণী রোহিণী নন্দ সমাগম জানিতে পারিয়া কুলক্রয়ের যশোদায়িনী যশোদার খট্টাকে অন্তবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন পূর্বক বালককে ঢাকনা দিয়া দ্বারের অগ্রভাগের সমীপে আনয়ন করিলেন। কিন্তু ভাতৃজায়গণ নববালককে দেখাইবার নিমিত্ত সুখে এবং কৌতুকে নিজ অলঙ্কারের জন্য তথা তাহার নিকটে অমূল্য তা পরিব্যাপ্ত কোন অনির্বচনীয় বস্তুর জন্য প্রার্থনা করিলেন। নন্দরাজ যখন ভাতৃজায়াদিকে তাহা দান করিতে প্রতিশ্রুতি হইলেন, তখন তাহারা নববালককে অবলোকন कराइलेन। वेद विधि की जानने वाले पुरोहित बालक के सहित ब्रजकुल श्रेष्ठ श्री नंद जी के अंतपुरी में प्रविष्ट होने पर अतः पूर्ण कलश आदि मांगलिक द्रव्य वृष्टि सूतिकगृह के आगे वाले वेदों पर बैठ जाने के बाद उत्कृष्ट मनोरथ पर आरोहणकारिणी श्री रोहिणी जी श्री नंद जी के आगमन को जानकर माता पिता पति इन तीनों के कुल को यश देने वाली श्री यशोदा जी के घाट को
पढ़ाने के द्वारा घोटक में करके बालक को ढककर देहनी के पास ले गई। प्रभु जी ये लाइन ही नहीं समझ में आया। और एक बार पढ़िए। शुरू से। अनंतर वेद विधि के जानने वाले पुरोहित बालक के सहित ब्रजकुल श्रेष्ठ श्री नंद जी के अंतपुरी में प्रविष्ट होने पर अतः पूर्ण कलश आदि मंगलिक द्रव्य विशिष्ट सूतिकार गृह में आगे वाली वेदी में बैठ जाने के बाद उत्कृष्ट मनोरथ पर आरोहिणी कारिणी श्री रोहिणी जी श्री नंद जी के आगमन को जानकर माता पिता पति इन तीनों के कुल को यश देने वाली श्री यशोदा जी के खाट को पर्दा के द्वारा ओखट में करके बालक को ढककर देहली के पास ले आई। किंतु नए बालक को देखने के लिए भाइयों के धर्म पत्नियों के सुख एवं कौतुक पूर्वक अपने अलंकार के लिए तथा अतुल्यता से युक्त किसी अनिवर्चनीय वस्तु को भी श्री नंद जी से मांग की देने की प्रतिज्ञा करने के बाद उन्होंने नवीन बालक का दर्शन कर दिया। समझ में आया अभी? हाँ, रोहिणी जी उनको ढक कर लाई कि फिर कुछ मांगने के बाद नंद जी चेहरा देखे बालक का। एकदम मुख देखी, मुंह देखा, क्या बोलते हैं, मुंह दिखाई। ব্রতরাজ নিজ পুত্রকে এইরূপ ভাব দেখিলেন যে তৎকালে যে সকল লোকদিগের অল্পমাত্র শোক ছিল না, সেই সকল শোকবিহীন লোক দ্বারা পুত্রটি পরিপুষ্ট এবং যেন নবনীল উৎপলের অধিপতি হইয়াছে এবং তাহার শোভারাশি কেউই লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইতেছে না। ওই বালক দুর্লভ, কোমল এবং নির্মল কান্তি বিশ্রাম ভূমি ছিলেন। মর্ম গ্রহণ সম্বন্ধে যাহার যত্ন পর্যাপ্ত হইয়াছে সেই বিশ্বাসভূত বিশ্বকর্মা নির্মল ও নীল চিন্তামণির যে প্রতিমা নির্মাণ করেন সেই চিন্তামণির সর্বপ্রিয় হইতেও বালক অতীত অর্থাৎ তাদৃশ চিন্তামণি হইতেও বালকটি উৎকষ্ট ছিলেন, অথচ বালকের সমস্ত অবয়ব পরিমিত ছিল। यहाँ तक पढ़िए। श्री नंद जी ने निज पुत्र को इस प्रकार देखा कि उस समय किंचित भी शोक नहीं है, जिसकी ऐसी शोक विहीन जनों द्वारा अथवा अधिक कांति युक्त जन समूह द्वारा उत्पन्न एवं परिपुष्ट जो नवीन नील कमलों का अधिपति उसके द्वारा भी बालक की शोभा का लंघन अशक्य था। अर्थात शोकहीन कांतिमान दिव्य जनों द्वारा उत्पत्ति दिव्य नील कमल से भी बालक की शोभा अधिक थी। यह बालक दुर्लभ, कोमल एवं निर्मल कांति को ही विश्राम भूमि ही हो रहा था। नम्न ग्रह करने में जिनकी यह श्रेष्ठ प्रयत्न हो रहा था, ऐसे विश्वभार के अद्भुत विश्वकर्मा द्वारा निर्मित जो निर्मल नील चिंतामणि की प्रतिमा, उस प्रतिमा के प्रत्येक आवरणों से भी बालक की परिमित सभी आवरण अत्यंत सुंदर थे। दलन विषयक प्रबल प्रभाव दलन বিষয়ক প্রবল প্রকৃতি বশত পূর্বে যে বৈদুর্য মুনি দলিত হইয়াছিল, সেই দলিত মুনির মিলনে যে মনজ্ঞ অঞ্জন জন্মে তদ্বারে যাহার তলপ্রদেশ ব্যক্ত, সেই স্থির সলিলা যমুনার হৃদসমূহ হইতে
যে সমস্ত অভিনব শৈবাল জন্মিয়াছে সেই শৈবাল কান্তি ইহাতেও যাহার দুটি মনোহারিণী সেই রূপ আঙ্কুলিত কুট্টি এবং কোমল কেশ সমূহ বালকের বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ বালকের কেশগুলি যেমন যমুনা তলস্থ বৈদুর্য মণিজাত শৈবালতার ন্যায় সুন্দর। दलन विषय प्रबल प्रभाव के संबंध की घटना से चूड़ित प्राय को दैवृमणि उन चूड़ा रूप वैद्रिपमणि के मिलने से उत्पन्न जो मनोहर अंजन, उस अंजन के द्वारा जिनका तल भाग व्यर्थ है, वह ऐसे स्थिर जल वाले यमुना जी के देहन समूह से जो नवीन शैवल उत्पन्न हुई, उस शैवल की कांति से भी इनकी अद्भुत मनोहर है। इस प्रकार के आकुचित कुटिल एवं कोमल केश समूह बालक के मस्तक पर है, अर्थात बालक के केश मानो यमुना जी के तल में स्थित वैद्रुमणि के चूर्ण से उत्पन्न शैवल लता के समान सुंदर है। लक्ष्मी के कर रूप কমলা দেবী মানে লক্ষ্মী, কমলা দেবীর কররূপ নব পল্লবিস্থিত সুন্দর নীল কমলের মধ্যে মধ্যপত্র হইতে বালকের নেত্রযুগল निर्मल ছিল। भगवान का आपका वर्णन दे रहे हैं, यहाँ तक पढ़िए। लक्ष्मी जी के कर रूप नवल पल्लव में स्थित सुंदर जो श्वेत कमल, उनके बीच के पत्तों से भी बालक के नेत्र जुगल निर्मल है। इस बालक ওই বালকের করচরণ এবং অধর এরূপ সুন্দর যে তাহাদের নিকট বৈকুণ্ঠ স্থিত প্রশস্ত কল্পতরুর পল্লব কুণ্ঠিত বা পরাস্ত হইয়া যাইত। স্বর্ণ প্রভা বিজয়ী হরিতাল বা কুমকুমের ন্যায় পীত বর্ণ বসন দ্বারা আবৃত থাকায় ওই শিশু অত্যন্ত মনোহর হইয়াছিল। ব্রজরাজ এই রূপ বালককে দর্শন পূর্বক আপনার নয়ন জল রূপ দুগ্ধে অভিষিক্ত করাইয়া বিস্ময়ান্বিত ভাবে কিছুক্ষণ জয়ের ন্যায় অবস্থিত রইলেন। इस बालक के कर चरण का एवं अधर इस प्रकार के सुंदर हैं कि जिनके सामने वैकुंठ स्थित श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के कोमल पल्लव भी कुटित या परास्त हो जाते हैं। स्वर्ण प्रभा विजयी सुंदर हरि ताल एवं कुमकुम की तरह पीले वर्ण के वस्त्र की पीत झुलुंगिया द्वारा आवृत होने से यह बालक अत्यंत मनोहर एवं रुचिकर हो रहा था। श्री नंद जी इस प्रकार के बालक को देखते हुए एवं अपने नयन जल रूप दुग्ध द्वारा अभिविषित करते हुए विषयमवित होकर कुछ क्षणों तक जड़ की भांति खड़े के खड़े रह गए। सुदामा वल्लभी माता जी से निवेदन करेंगे कारुतिन देने के लिए। যখন নবনন্দন দর্শনে গোষ্ঠপতির বহুবিধ ভাব জন্মিয়াছিল সত্য, তথাপি গাভীর্যশীল ওই গোপরাজের জড়তায় প্রবল হইয়াছিল, অর্থাৎ পুত্র দর্শনে আনন্দে তিনি ঝড়ো বা নিশ্চল হইয়াছিলেন। यद्यपि नवनंदन के दर्शन समय श्री नंद जी के हृदय में बहुत से भाव उत्पन्न हुए, तथापि गंभीर्य श्री नंद जी ने ये कौन सा भाव? जड़ भाव। अच्छा, जड़ में जैसे खड़े रह गए ना, वही वाला। श्री नंद जी के जड़े भाव के प्रबल रूप से उत्पन्न हो रहा था। তিনি জড় বা নিশ্চল হইয়াছিলেন, মানে একদম জড় जैसा कोई अनमूविंग ऐसे हो गया था। তারপর ব্রজভূমির রাজেশ্বর শ্রীমান নন্দ বহুক্ষণের পর ধৈর্য ধারণ করিলে উপানন্দের গৃহিণী তাহার আনন্দ বর্ধনে অভিলাষিনী হইয়া নবকুমারকে শ্রী নন্দের ক্রোধদেশে অর্পণ করিলেন। হরি बोल, गोदी में दे दिया नंद महाराज का। तदंतर ब्रजभूमि की राज्य लक्ष्मी के अधिपति
श्री नंद जी के बहुत देर बाद धैर्य धारण करने पर श्री उपनंद बाबा की धर्म पत्नी ने श्री नंद जी के आनंद वर्धन की अभिलाषिणी होकर नौ कुमार को उनके गोद में अर्पित कर दिया। सब लॉगिन करिए तब तक। ब्रजराज কাহতি না গিয়া है ব্রজরাজ শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করিলে অতি দূরবর্তী প্রসূতি সজ্জায় শয়ন আসে ब्रजराजेश्वरी रांगी মানে यशोदा माँ दूर से जो अभी भी सैया में लेटी हुई है पुत्र ब्रजराजेर क्रोरगत হইয়াছে। হ্যাঁ ऐसे करके बोल रहे हैं। এই কথা শ্রবণ করিলে পর বাষ্প রোমাঞ্চ স্তম্ভাদি সাত্বিক ভাব দ্বারা তাহার শরীর বিবশ হইয়া উঠিল। हिंदी। ब्रजराज ने शिशु को जब गोद में धारण कर लिया तभी अति दूरवर्ती प्रस्तुति सैया पर लेटी हुई प्रसूति सज्जाए प्रसूति सैया पर लेटी हुई ब्रजरानी लाला ब्रजराज की गोद में है। इस बात को सुनते ही वाष्प रोमांच स्तंभ इत्यादि सात्विक भाव के विवश शरीर वाली हो गई। अतः उनका शरीर सात्विक भावों के विवेश हो गया। विवश हो श्री गया। गोपाल चंपू की जय, श्रील जीव गोस्वामी की जय, श्रील गोपाल की जय। जय जय।